4 बार 10 विकेट हॉल लेने वाला दुनिया का इकलौता खिलाड़ी, एक टेस्ट मुकाबले में शतक बनाने वाले और 10 विकेट लेने वाला पहला खिलाड़ी, वह खिलाड़ी जिसने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान के मुंह पर मारा था मुक्का। 1986 से 1988 के बीच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी। आज हम आपको जिस किरदार की कहानी बताने वाले हैं, यह खिलाड़ी बहुत ही खास है। इस खिलाड़ी को दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर कहा जाता है। इस खिलाड़ी ने अपने नाम का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है, चाहे गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी। दोनों ही क्षेत्र में इस खिलाड़ी ने अपने प्रदर्शन से सभी को मोहित किया है। इस खिलाड़ी के पूरे जीवन को जब आप जानेंगे तो आप भी कहेंगे यह किसी फिल्मी कहानी से कम है क्या। इस खिलाड़ी के जन्म से पहले इनके माता पिता ने कई बच्चों को खो दिया था। इस खिलाड़ी के जन्म के समय भी उनकी मां को मिसकैरेज होने वाला था। डॉक्टरों ने उम्मीद तक छोड़ दी थी, लेकिन कोई गड़बड़ी नहीं हुई। उनकी मां को लगभग 6 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा था। जब यह खिलाड़ी वेस्टइंडीज के एंडी रॉबर्ट्स की गेंद का सामना कर रहे थे, उस समय गेंद उनके मुंह पर आग लगा। मुंह से खून की धारा बहने लगी थी। उनका दांत टूटकर बाहर आ गया था, लेकिन यह खिलाड़ी निडर मैदान में डटा रहा, फिर से बल्लेबाजी करने को तैयार हो गया। इस खिलाड़ी के जीवन में इस तरह की कई घटनाएं शामिल हैं। इस खिलाड़ी के नाम टेस्ट क्रिकेट में अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में शतक बनाया है, तो वहीं 8 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता भी दिखाया है। उनके इस शानदार प्रदर्शन के कारण टीम को जीत भी मिली थी। इस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा पाकिस्तान को परेशान किया है। इस खिलाड़ी को गांजा रखने के चलते बैन किया गया है, तो वहीं साथी खिलाड़ी को रन आउट करवाने को लेकर भी मनमुटाव देखने को मिला। अब तक आपको समझ में आ गया होगा, हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के महान ऑलराउंडर इयान बॉथम के बारे में। इयान बॉथम का जन्म 24 नवंबर 1955 को हेसवाल, चेशायर, इंग्लैंड में हुआ था। इनके पिता दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फ्लीट एयर आर्म में रहे हैं। उनकी मां एक नर्स थी। जब बॉथम की उम्र 3 साल की थी, तब उनके पिता को वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स में एक टेस्ट इंजीनियर की नौकरी मिली, जहां वे अपने परिवार के साथ चले गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इयान के माता पिता दोनों ही क्रिकेट खेला करते थे। उनके पिता वेस्टलैंड स्पोर्ट्स क्लब के लिए क्रिकेट खेलते थे, तो वहीं उनकी मां शेरबॉर्न एक नर्सिंग सेवा टीम की कप्तान थी। ऐसे में बॉथम को बचपन से ही क्रिकेट खेलने में मन लगता था। जब बॉथम की उम्र महज 4 साल की थी, तब से ही उन्होंने गेंद पकड़ना और उसे कैसे फेंका जाता है अपनी मां से सीखा था। बॉथम को शहर के मिलफोर्ड जूनियर स्कूल में पढ़ाई करने का मौका मिला, जहां उन्होंने पढ़ाई के साथ खेल में भी अपनी दिलचस्पी दिखाई। जब वे स्कूल में थे तो अपने उम्र के बच्चों से आगे निकल गए थे। क्लास 9वीं में उन्होंने अपने से बड़े लड़कों के साथ क्रिकेट और फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। अपने से ज़्यादा उम्र के बच्चों के साथ खेलने का फ़ायदा बॉथम को मिला, जहां उन्हें तेज़ी से गेंद को मारना होता था और तेज़ी से गेंद को पकड़ना भी पड़ता था। ऐसे में उनके खेल में लगातार सुधार आता गया। अब वे अपने पिता के साथ क्रिकेट का मुकाबला देखने जाया करते थे। उनके पिता वेस्टलैंड स्पोर्ट्स क्लब में खेलते थे। इस समय तक बॉथम मैदान में अपनी पूरी किट के साथ जाते थे, ताकि कोई भी टीम उन्हें अपने साथ खेलने के लिए बोले। वे कभी भी योआविल क्रिकेट क्लब के लिए खेला करते थे। बाद में बॉथम योआविल में बकलर्स मीड कॉम्प्रहेंसिव स्कूल में चले गए, जहां उन्होंने क्रिकेट के साथ ही फुटबॉल को भी जारी रखा। जब उनकी उम्र 13 साल की थी, तब उन्हें अंडर 16 क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया था। स्कूल में बेहतरीन प्रदर्शन के कारण उन्हें समरसेट में खेलने का मौका मिल गया। उन्होंने विल्टशायर के खिलाफ समरसेट की अंडर 15 टीम के लिए पदार्पण किया, जिसमें 80 रन की पारी खेली थी। इस दौरान उन्हें गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला। उन्हें अब क्रिकेट और फुटबॉल में से किसी एक को चुनना था। आखिरी में उन्होंने क्रिकेट को चुना। साल 1972 में 16 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट खेलने के लिए स्कूल छोड़ दिया। समरसेट के लिए उनका अनुबंध जारी रहा। इस दौरान बॉथम को कई तरह के काम करने पड़ते थे, जैसे कि लॉर्ड्स के मैदान पर ग्राउंड स्टाफ के रूप में जितने भी कार्य होते हैं, सभी बॉथम को करने पड़े। इन सब के अलावा उन्हें नेट्स पर अभ्यास के लिए भी आना होता था। यहाँ से शुरू होता है बॉथम का संघर्ष। अब समरसेट के लिए बॉथम खेलने लगे थे, लेकिन शुरुआती कुछ मुकाबलों में उनके बल्ले से रन नहीं निकला। उसके बाद उन्हें इंग्लैंड की ए टीम में नीदरलैंड ए के खिलाफ खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी की। इसी दौरान इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर टॉम कार्टराइट की नज़र इन पर पड़ी। उन्होंने बॉथम को स्विंग गेंदबाजी के बारे में समझाया। फिर क्या था, बॉथम को मानो पंख लग गए हों। बॉथम ने समरसेट के लिए सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेला है। साल 1974 में 18 साल की उम्र में समरसेट टीम के नियमित खिलाड़ी बन गए थे। लैंकाशायर के खिलाफ उन्होंने अपना पहला प्रथम श्रेणी मुकाबला खेला था। साल 1976 में उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के 1000 रन पूरे कर लिए थे। साथ ही उन्होंने अपना पहला शतक भी बना लिया था।
इयान बॉथम ने इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल डेब्यू 26 अगस्त 1976 को नॉर्थ मरीन रोड ग्राउंड में वेस्टइंडीज के खिलाफ किया था। इस समय बॉथम सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। इस मुकाबले में उन्होंने 1 विकेट अपने नाम किया, लेकिन अगले मुकाबले में उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। साल 1977 बॉथम के लिए बेहतरीन रहा था, क्योंकि अब तक उन्होंने गेंदबाजी और बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया था। ऐसे में उन्हें टेस्ट टीम में शामिल किया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मुकाबले में तीसरे टेस्ट मैच में उन्हें टीम का हिस्सा बनाया गया। बॉथम ने इस मुकाबले में 74 रन खर्च कर 5 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया। दूसरी पारी में बॉथम को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन पहली पारी में उन्होंने 25 रन बनाए थे। बॉथम की बढ़िया गेंदबाजी का नतीजा हुआ कि उन्हें चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए टीम का हिस्सा बनाया गया। हालांकि इस दौरान गेंद से पैर की उंगली टूट गई, जिसके कारण वे इस पूरे सीजन से बाहर हो गए। टेस्ट क्रिकेट में उनके प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उन्हें साल 1977 के लिए साल का युवा क्रिकेटर नामित किया गया। उन्होंने इस सीजन में कुल 738 रन बनाए और 88 विकेट अपने नाम दर्ज किया था। साल 1977-78 में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान का टूर कर रही थी, लेकिन बॉथम टीम का हिस्सा नहीं थे। हालांकि वे अभी तक चोट से उबर चुके थे, लेकिन टीम के साथ नहीं थे। ऐसे में उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया। मैदान के हर तरफ चौके छक्के लगाए। पाकिस्तान के बाद टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर चली गई, जिसमें बॉथम को खेलने का मौका मिला। पहले टेस्ट में बॉथम का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, जिसके कारण टीम को हार का सामना करना पड़ा। दूसरे टेस्ट मुकाबले में उन्होंने हरफनमौला प्रदर्शन किया, जिसका नतीजा हुआ कि टीम को 174 रनों से जीत मिली। दूसरे टेस्ट में गलत तरीके से साथी खिलाड़ी जॉफ बॉयकॉट को आउट करने को लेकर उन्होंने अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बॉयकॉट बहुत धीमी गति से रन बना रहे थे। आखिरी मुकाबला ईडन पार्क में खेला गया, जो कि ड्रॉ रहा। इसमें बॉथम ने 5 विकेट अपने नाम दर्ज किए थे। 1978 में इंग्लैंड, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में टेस्ट सीरीज हुई, जिसमें इंग्लैंड को जीत मिली थी। इसमें बॉथम ने गेंद से टीम को भरपूर साथ दिया था। साथ ही पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक भी लगाया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाले टेस्ट सीरीज में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। इस दौरान बॉथम ने 23 विकेट अपने नाम दर्ज किए, तो वहीं 42 रन खर्च कर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बल्ले से 291 रन भी बनाए और 11 खिलाड़ियों का कैच भी लपका था। फिर आया साल 1979 का विश्व कप। इंग्लैंड की टीम को हार का सामना करना पड़ा। बॉथम इस टीम का हिस्सा थे। विश्व कप समाप्त होने के बाद इंग्लैंड और भारत के बीच में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज हुई, जिसके पहले टेस्ट मैच में इन्होंने 7 खिलाड़ियों को अपना शिकार बना लिया। दूसरे टेस्ट मुकाबले में 35 रन खर्च कर 5 खिलाड़ियों को आउट कर दिया और पूरी भारतीय टीम बॉथम के सामने नतमस्तक हो गई थी। हालांकि यह टेस्ट भारत जीतने में सफल रहा था। तीसरे टेस्ट मुकाबले में बॉथम ने 137 रन की पारी खेली। हालांकि यह टेस्ट ड्रॉ हो गया था। आखिरी टेस्ट मैच में पहली पारी में बॉथम ने 65 रन खर्च कर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। यह मुकाबला भी ड्रॉ रहा। इसके बाद साल 1980 में बॉथम ने भारत का दौरा किया। भारत के पहले ही टेस्ट मुकाबले में उन्होंने इतिहास रच दिया। पहले टेस्ट मुकाबले में उन्होंने शतक जमाया, साथ ही 10 खिलाड़ियों को अपना शिकार भी किया। भारत से सीरीज समाप्त होने के बाद बॉथम को वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले मुकाबले में टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया। हालांकि 1980-81 के बीच में कुल 12 मुकाबले खेले गए, लेकिन यह इंग्लैंड के लिए ठीक नहीं रहा। 8 मुकाबला ड्रॉ रहा और 4 में हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान बॉथम का खराब फॉर्म भी चल रहा था। ऐसे में उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया। अब इंग्लैंड के नए कप्तान थे ब्रियरली, जिसके नेतृत्व में बॉथम ने कमाल दिखाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 95 रन खर्च कर 6 विकेट अपने नाम दर्ज किया। इस दौरान उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए अपने करियर का पहला अर्धशतक जमाया था। दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए यह मुकाबला 18 रन से जीत लिया। बॉथम का यह फॉर्म अभी जारी था। चौथे टेस्ट मैच में बॉथम ने 28 गेंदों में केवल 1 रन देकर 5 विकेट अपने नाम दर्ज कर लिए और 29 रन से टीम को जीत मिली। 5वें टेस्ट मुकाबले में बॉथम ने दोनों पारियों में 10 विकेट अपने नाम दर्ज किए थे और 399 रन भी बनाए थे और पूरे सीरीज के दौरान 34 विकेट अपने नाम कर लिया। उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। 1983-84 के सीजन में इंग्लैंड, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज शुरू हुई, जिसमें इंग्लैंड को शुरुआती मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। बॉथम को पहले टेस्ट में घुटने में चोट लग गई, जिसके बाद वे वापस घर लौट गए। इसके बाद बॉथम ने साल 1984-86 के बीच में कुल 18 टेस्ट खेले। बॉथम पूरे टेस्ट करियर में वेस्टइंडीज के साथ खेलते हुए असफल रहे। 1985-86 के दौरान तो 5-0 से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें ब्लैक वॉश का नाम दिया गया था। इसी दौरान भारत के साथ होने वाले सीरीज से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। बॉथम को साल 1986 में टेस्ट और काउंटी क्रिकेट से निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यह स्वीकार किया था कि उन्होंने मादक पदार्थ का सेवन किया था। बॉथम का ऑस्ट्रेलिया का दौरा उनके क्रिकेट करियर का आखिरी दौरा साबित हुआ। साल 1986-87 में माइक गटिंग की कप्तानी में 4 टेस्ट मैचों के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था।
पहले टेस्ट मुकाबले में उन्होंने 138 रन की पारी खेली, जिसमें इंग्लैंड की टीम को 7 विकेट से जीत मिली थी। साथ ही आखिरी टेस्ट मुकाबले में उन्होंने 41 रन खर्च कर 5 खिलाड़ियों को अपना शिकार भी बनाया था। दूसरे टेस्ट में पसली में गंभीर चोट के कारण वे तीसरे टेस्ट से पूरी तरह से बाहर हो गए। साल 1988 के सीजन में वे अधिकतम समय तक अनफिट ही रहे। इस दौरान उन्हें कुछ घरेलू मुकाबले जरूर खेले, लेकिन इंग्लैंड के लिए खेलने का मौका नहीं मिला। इस दौरान वे पीठ की समस्या से पीड़ित थे, जिसके कारण वे करीब 11 महीने तक मैदान से बाहर रहे। 1989 में उन्हें एशेज सीरीज के लिए बुलाया गया, लेकिन टीम को जीत दिलाने में ज़्यादा भूमिका नहीं निभा सके और महज 3 विकेट ही हाथ लगा। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले सीरीज में विद्रोह के कारण 3 साल का प्रतिबंध लग गया। हालांकि वेस्टइंडीज के साथ होने वाले टेस्ट मुकाबले में उन्हें फिर से वापस बुला लिया गया। साल 1991-92 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ होने वाले टेस्ट और वनडे मुकाबले में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 1992 में हुए विश्व कप में इंग्लैंड की टीम फाइनल में पाकिस्तान से हार गई थी। इसी सीरीज में बॉथम को 2 बार मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया था। इसी साल बॉथम को क्रिकेट की सेवाओं और क्वींस बर्थडे ऑनर्स में उनके चैरिटी कार के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का अधिकारी नियुक्त किया गया था। साल 1993 में उन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। इस खिलाड़ी का विवादों से गहरा नाता रहा है। बॉथम और इयान चैपल के बीच में आपसी विवाद देखने को मिला था, जिसमें बॉथम ने चैपल के मुंह पर मुक्का मारा था और 2012 में दोनों ने एडिलेड के मैदान में एक दूसरे की गर्दन पकड़ ली थी। हम इयान बॉथम के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं और चलते चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। बॉथम की कौन सी पारी आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्रिकेट के इंटरेस्टिंग स्टोरीज और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और खिलाड़ी के साथ, एक और स्टोरी के साथ। दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।